नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग करते हैं क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर, जिसका 2 वीडियो पहले आ चुका था और 2 पार्ट्स में, और ये लास्ट है, थर्ड और लास्ट, जिसमें हम लोग प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर जो लगाया जाता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के द्वारा लगाया जाता है। जैसे एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी कि जो एक यूनिट एरिया, आप 1 मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हो। मतलब जो एक यूनिट पर यूनिट एरिया में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वही हमारा प्रेशर कहलाता है। ठीक, हम जैसे कोई सरफेस है, हम उसको धक्का दे रहे हैं, अगर ये सरफेस है उसका, अगर हम उसको धक्का दे रहे हैं सामने से और इसका एरिया मान लिया 4/4 मीन्स 16 मीटर स्क्वायर है, और मैंने इस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स का यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट न्यूटन, तो 500 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये हमारा एरिया कितना है 16 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर P इक्वल टू F/A, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारा 500 है और एरिया हमारा 16 है, तो ये हो गया, ये न्यूटन में है और ये मीटर स्क्वायर में है। तो आप 31.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन होता है फोर्स का, मीटर स्क्वायर एरिया का, तो 31.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 31.25 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसको हम पास्कल लिखते हैं। अब पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर ये रखा गया। पास्कल्स ने ही ये प्रेशर का लॉ दिया था। अभी हम लोग आगे देखेंगे लिक्विड के प्रेशर के बारे में, जिसमें क्या होता है कि अगर एक सरफेस पूरा प्लेन सरफेस है कोई लिक्विड का, तो उसमें हर एक डायरेक्शन में सेम फोर्स लगता है। तो यह जो लॉ दिया गया था वो पास्कल नामक साइंटिस्ट ने दिया था। उन्हीं के सम्मान में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कर दिया गया। जैसे न्यूटन के नाम पे हमारा फोर्स का है, क्योंकि ये फोर्स पे ज़्यादा रिसर्च किया था न्यूटन ने और प्रेशर पे किया है पास्कल ने, तो उन्हीं के नाम पर दे दिया जाता है यूनिट का नाम। जैसे रेजिस्टेंस का ओम है, इसी तरह से बहुत सारा, जैसे वोल्ट है, फिर टेस्ला है, ये सब सारा यूनिट क्या है, सब साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, तो अब है कि अब जो प्रेशर लगता है सॉलिड में भी लगता है, लिक्विड में भी लगता है और गैस भी प्रेशर लगाता है। सॉलिड में बहुत तरह का, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि एक ब्लॉक है, आप उसको धक्का दे रहे हो, तो क्या होता है कि एक यूनिट एरिया में उसका कितना प्रेशर लग रहा है। तो हमने लिया था, सपोज ये 16 मीटर स्क्वायर है और 500 न्यूटन का इसमें फोर्स लगाया जा रहा है, तो प्रेशर ऐसे निकलेगा। मीन्स फोर्स को हमको डिवाइड कर देना है एरिया से। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में जैसे हमें ले सकते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो बैग लेते हैं कंधे पर, तो क्या होता है कि उसका स्ट्रिप जो रहती है, स्ट्रिप आपको देखे होंगे कि थोड़ा सा मोटा रहता है ना, साथ में वो थोड़ा सा गद्देदार बना हुआ रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है? चौड़ा, अगर उसको सकड़ा कर दिया जाए, मीन्स वो इतना चौड़ा है, अगर कोई एक सकड़ा है, बैग वैसा भी आता है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो बच्चे लोग लाते, कुछ बच्चे थे ऐसे जो एकदम छोटा सा बैग लाते थे, वो उसका जो मतलब ये था, कंधे पर रखने वाला होता था, एकदम रस्सी के जैसा होता था, एकदम पतला सा। अगर उसमें ज़्यादा चीज़ें भर दी जाए, ज़्यादा किताबें भर दी जाएँ, अगर आप उसको कंधे पर लेंगे तो यहाँ पर रगड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एरिया कम है। हम जानते हैं P बराबर F/A। अब P बराबर F/A जब है, तो इसका मतलब क्या है कि एरिया हमारा डिनोमिनेटर में है और फोर्स हमारा न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो अब जितना वजन रहेगा, जितना ज़्यादा वजन रहेगा बैग में, जितना ज़्यादा मतलब किताबें रहेंगी या कॉपियाँ रहेंगी बैग में, तो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो फोर्स मान लिया कि सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर एरिया यहाँ का बढ़ जाए, जैसे एरिया, जैसे कि मान लिया एक पतली स्ट्रिप वाली बैग है और एक बैग है मोटी स्ट्रिप वाली, तो जब मोटी स्ट्रिप वाली बैग है मीन्स हमारा एरिया अधिक है। दूसरा केस लेते हैं, P बराबर F/A। अभी हमारा एरिया कम है।
आप बताइए कि अब यहाँ पर एरिया अधिक है, जब एरिया अधिक है तो यहाँ पर प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ एरिया कम है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया अधिक है, मोटे स्ट्रिप वाले का एरिया अधिक है, इसका एरिया कम है, तो जैसे ही यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर भी जब डिनोमिनेटर घटेगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यानी कि अगर आपका ये शरीर है, यहाँ पर अगर आप कोई पतला सा स्ट्रिप का कोई वजन उठाए तो यहाँ पे क्या रगड़ पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है ना। और जब हम एरिया बढ़ा देंगे, जब चौड़ा कर देंगे तो पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स कम लगेगा, इसीलिए हमारी जो बैक की स्ट्रिप होती है वो थोड़ी सी चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको एक ये देता हूँ, आप रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर है, मान लिया एक 2/5 है और एक है 2/9। आप यहाँ पर देखिए दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अगर यहाँ पे हम फोर्स सेम ले लें तो यहाँ का न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पर 5 कम है, डिनोमिनेटर 5 कम है, यहाँ पर डिनोमिनेटर अधिक है, तो लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मीन्स ये पूरा नंबर क्या है, बड़ा है, यानी कि प्रेशर अधिक है। यहाँ का न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि ये नंबर छोटा हो गया, तो यानी कि प्रेशर कम लगा। जैसे कि चाकू से काटते हैं, फल सब्जियां अगर आप काटते हैं तो जब चाकू ये हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अब उतना धार नहीं रहा चाकू में। जब चाकू आप यूज करते करते क्या होता है, उसकी धार खत्म हो जाती है। तो अब जैसे कि क्या होगा कि उसमें जो एरिया है, मान लिया कि चाकू पहले एकदम पतला था, अब थोड़ा सा चाकू ब्लंट हो गया, मीन्स थोड़ा सा मतलब अब वो धारदार नहीं रहा, तो ये पतले एरिया वाला चाकू है, ये मोटा है। ठीक है, तो अब फिर वही केस आ गया, इसका एरिया क्या है, अधिक है, इसका एरिया कम है। तो जब एरिया कम है तो एरिया कम है तो प्रेशर अधिक, तो पर यूनिट एरिया पे इसका फोर्स अधिक हो गया, पर यूनिट एरिया पे फोर्स अधिक हो गया, तो यह ज़्यादा आसानी से सब्जी को काट देगा। लेकिन जब यहाँ पे एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि ब्लंट हो जाएगा जब, तो क्या होगा, एरिया हमारा बढ़ गया तो प्रेशर कम लग रहा है। यानी कि आप जब प्रेशर लगाएंगे सब्जियों पर, जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, वहाँ पे पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर कम लगने की वजह से वह ज़्यादा मेहनत लगेगा हमको काटने में। एक और एग्जांपल है, जैसे आप कील ठोकते हैं दीवार में, है ना, तो मान लिया कील होता है कैसा, इस तरह का होगा, है ना, कुछ इधर ये थोड़ा सा शार्प एज ज़्यादा रहता है, इधर मान लिया इसी, अगर इसको कांटी का एग्जांपल लें तो ये जो नीव है मार्कर की, इसको अगर हम मान लेते हैं शार्प एज कील की, और ये चौड़ा वाले एज है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम इसको दीवार में मारेंगे हैमर से, तो ये वाले अगर इधर से हम करेंगे, ये मोटे वाले एंड को अगर हम दीवार तरफ देना चाहेंगे तो ये अंदर जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि इस अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कील है, लोहे की कील है, तो वो कैसा रहता है, आपका जैसे इसका ये मार्कर है, इसका एक नीव है, ये नुकीली वाली है, और नुकीली वाला सिरा, नुकीली सिरा है इसका, और ये इधर वाला फ्लैट सिरा है। जैसे ये कोई कील है और इधर इसका एक कोई नुकीला सिरा है, तो हम जब कांटी यानी कि कील जब दीवार के अंदर डालते हैं तो हैमर को जो मोटा वाला सिरा रहता है उधर मारते हैं, ताकि ये जो पॉइंटेड है, शार्प एंड जो है इसका शार्प पॉइंट है, वो दीवार के अंदर जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो हमारा प्रेशर अधिक हो जाएगा। क्यों, P = F/A, जब A कम है तो P अधिक हो जाएगा। तो ये हमारा था लगभग सॉलिड का सारा कॉन्सेप्ट। अब आता है लिक्विड का, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में क्या होगा कि जितने भी लिक्विड्स हैं, जैसे ऑयल है, वाटर है, ये सब सारी क्या करती हैं, प्रेशर लगाती हैं। तो जैसे बर्तन में, हमारा बर्तन है, अगर कोई बर्तन हम लेते हैं और इसमें कुछ हाइट तक, या कोई आप रिवर तालाब का एग्जांपल भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ हाइट है, ऊपर से यहाँ तक है, मान लिया H1 हाइट, कुछ ऊपर से है यहाँ तक H2 हाइट, और कुछ ऊपर से यहाँ तक है H3 हाइट। तो सबसे ज़्यादा नीचे कौन सी हाइट है, ये H3 है, और हम जानते हैं कि P = ρgH। तो ρgH में क्या होगा, H जैसे ही ज़्यादा होगा हमारा ये प्रेशर अधिक होगा, डेंसिटी जैसे ही हाई हो जाएगी
डेंसिटी जैसे ही हाई होगी हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। ये आपके किताब में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर एच हमारा ऊंचाई है, सरफेस के नीचे की गहराई है, और साथ में क्या है, यह रो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये हमारा होता है डेंसिटी। तो ये P इक्वल टू रो जी एच होता है। अब जैसे ये तो हुआ ऊंचाई की बात। अब मान लिया कोई एक ही सरफेस में एक बीकर है, मान लिया उसमें कुछ लेवल तक पानी भरा है, तो जो प्रेशर उसका यहाँ एग्जर्ट होगा उसी वही, मान लिया इसको ए बिंदु ले लेंगे, ये बिंदु बी है, ये पॉइंट सी है मान लिया, तो तीनों पॉइंट पे हमारा प्रेशर सेम रहेगा। अगर हम इसको P1 P2 और P3 दें तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 होता है। यही हमारा पास्कल्स लॉ भी है कि सेम लेवल जब रहेगा तो सब जगह समान प्रेशर लगेगा। लेकिन जैसे ही हम गहराई में जाएंगे, अब मान लिया यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पर जो मान लिया P4 P5 P6 लेंगे, ये तीनों तो आपस में बराबर है, किंतु यह P1 P2 और P3 से अधिक होगा, मोर देन P1 P2 P3। तो ये हुआ लिक्विड का कॉन्सेप्ट। जैसे हाँ, डैम का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे डैम में आपने देखा होगा, डैम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो डैम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना। ये किनारे मतलब नीचे से मोटा बनाया जाता है और ऊपर से पतला। इसका रीजन क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, यानी कि टॉप सरफेस से जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमारा प्रेशर बढ़ता जाता है। तो जैसे यहाँ पर जैसे बह रहा है, पानी बह रहा है और यहाँ पे आउटलेट दिया जाता है ताकि पानी को रोका जा सके, मतलब पानी को आगे, जैसे कि मान लिया प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा तो यह डैम को भी तोड़ सकता है। बरसात के दिनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है डैम्स में, ये डैम को तोड़ सकता है, इसलिए पानी को बहुत बीच बीच में बाहर निकाला जाता है। तो अब जैसे डैम का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, किनारे से मतलब नीचे से मोटा है, ऊपर से धीरे धीरे पतला किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, नीचे से पतला इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी हमने देखा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे अगर नीचे वाले को अगर पतला ही रखेंगे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा, ऊपर कम प्रेशर लगेगा, तो ऊपर कम प्रेशर लगने से यह डैमेज हो सकता है ना। और एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी लिक्विड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। जैसे आपका पानी चढ़ता है ऊपर, जैसे आप बोरिंग से पानी चढ़ाया जाता है टंकियों में, तो क्या होता है कि हमारा अभी पानी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है, और ऊपर भी समान प्रेशर है, हमारा जो छत का टंकी है। तो ऊपर कम प्रेशर चाहिए, नीचे हाई प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर सक्शन हो रहा है, यानी कि जो पानी ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कम होना चाहिए, तब तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पानी ऊपर जाएगा। ये काम हमारा पंप करता है। पंप यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करता है जिसके कारण पानी यहाँ पर ऊपर में जाता है। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम का अर्थ है नेगेटिव प्रेशर, यानी कि माइनस में रहेगा, यानी पास्कल हमेशा नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव समथिंग पास्कल रहता है, वो हमारा वैक्यूम कहलाता है। और वही वैक्यूम क्रिएट करता है हमारा जो पंप रहता है, इसीलिए पानी हमारा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारा लिक्विड के लिए भी लागू हो रहा है और गैसेस के लिए भी लागू हो रहा है। जैसे कि पानी भी फ्लो कर रहा है तो यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, ठीक है। तो इसलिए ये आप लोग याद रखें कि यहाँ पर डैम्स वगैरह का हाइट ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ऊपर प्रेशर कम लग रहा है, इसलिए हम डैम का स्ट्रक्चर ऐसा रखते हैं, ठीक है। और वैसे एक और है आपका, जैसे स्ट्रॉ से आप लेते हैं, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं या पानी पीते हैं, तो क्या होता है, जैसे अभी तो अगर ऐसे ही रख दीजिएगा, जैसे कोई एक है यहाँ पे भी कोई बर्तन है, उसमें कोई चलिए जूस वगैरह है, आप इसमें अगर स्ट्रॉ डालते हैं तो ऐसे ही यह बाहर नहीं निकलता है। क्यों, क्योंकि दोनों जगह का प्रेशर सेम है, यहाँ का भी प्रेशर वही है, यहाँ का भी प्रेशर वही है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आपके मुंह द्वारा सक्शन किया जाता है तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, इस स्ट्रॉ का प्रेशर कम हो जाता है और इसका प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यह जो लिक्विड है, ये जूस है, यह स्ट्रॉ के अंदर जाके आपके मुंह में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। तो ये हुआ हमारा लिक्विड्स के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग प्रेशर ड्यू टू गैसेस।
ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, P बराबर रो जी एच, क्योंकि ये आगे आगे बहुत काम आने वाला है आपके। ठीक है, यहाँ पे H क्या है, हाइट, रो क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, ये फॉर्मूला बुक्स में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब आता है गैसेस। जैसे गैसेस भी, जैसे हमारा सॉलिड्स और लिक्विड्स प्रेशर लगाती हैं, वैसे ही गैसेस भी प्रेशर लगाएंगी। जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम वगैरह, तो वो गैसेस भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाती हैं। ठीक है, तो ये जनरली माना जाता है कि 10⁵, जिसको हम ये लेते हैं 1 बार भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁵ पास्कल होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर द्वारा लगाया जाएगा, यानी वायुमंडल में जो हवा है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो एयर है उनके द्वारा लगाया गया प्रेशर इतना होता है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब जैसे कि हम लेते हैं, जैसे जैसे लगभग 100 किलोमीटर के आसपास हमारा कहा जाता है कि एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वायुमंडल का प्रेशर। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका इसमें भरते हैं हवा साइकिल वगैरह में, या पंचर बनाते हैं हम, या ये टायर ट्यूब में जो हवा भरते हैं वो भी किसके द्वारा भरा जाता है, एयर प्रेशर के द्वारा ही भरा जाता है। क्योंकि अब जैसे कि हम कहीं पंप मारते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे हम पंप मारे तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ प्रेशर हाई हो गया, और जो यहाँ पे ये जो बना हुआ है, जो होस बना हुआ है, यानी कि जो मूवेबल पाइप होता है उसको होस बोला जाता है, HOSE। तो यहाँ पे क्या होता है, एयर फ्लो करना शुरू कर देता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस पे हमारा काम करता है गैसेस। अच्छा, और आता है अब इसको मापते कैसे, लास्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट का। तो जनरली मापने के लिए मैनियोमीटर होते हैं, मैनियोमीटर और गेजेस, मैनियोमीटर और गेजेस होते हैं। तो बैरोमीटर हमारा जो रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है, और बाकी के प्रेशर के लिए हम लोग मैनियोमीटर का यूज करते हैं। मैनियोमीटर क्या होता है, जैसे अलग अलग तरह का इक्विपमेंट होता है, कुछ यू ट्यूब रहता है, एक यू ट्यूब टाइप का यू शेप का रहता है, जिसपे एक पॉइंट पे हमारा जहाँ पे फ्लो कर रहा है वहाँ पे लगाया जाता है, और एक ओपन रह जाता है। 3 तरह का होता है जनरली, अलग अलग तरह का, आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो जिससे क्या होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस हम निकाल कर इसमें फ्लो कर रहे प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। तो ये हो गया मैनियोमीटर। और गेजेस क्या होता है, गेजेस में कुछ नहीं, आपका सीधा वो रीडिंग दिखाता है, उसमें नीडल्स बने हुए रहते हैं, वो नीडल्स आपको शो करते हैं, वो मतलब कि इसमें ये क्या करता है, पुश करके, जैसे कि एक आपका नीडल यहाँ पर है, अब वो जो बना हुआ है गेज टाइप का, उसका इनपुट आपका पाइप वगैरह में रहता है। जैसे पाइप फ्लो कर रहा है तो उसके इनपुट जैसे ज़्यादा फ्लो करने लगेगा तो क्या होगा, ये नीडल ये ज़्यादा प्रेशर डालेगा तो ये नीडल ज़्यादा मूव करेगा, मतलब जो दिखाएगा आपका घड़ी में, कांटा जैसे घड़ी टाइप का रहता है वो, तो उसमें आपका ज़्यादा रीडिंग शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट प्रेशर। अब प्रेशर को पास्कल में भी मापते हैं, और एक और होता है टॉर होता है, उसके बाद बार होता है। ठीक है, तो ये 1 बार है, जैसे 1 बार प्रेशर माना जाता है इसको, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी माना जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना ही होता है। तो ये था ऑल अबाउट हमारा फोर्स है प्रेशर। ये टॉपिक हमारा लगभग एंड हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, और आपका जो भी होगा डाउट आप क्या बोलते हैं, जैसे NCERT वगैरह का कुछ प्रॉब्लम्स है जो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग देख लेंगे कि क्लास में और कौन कौन सा क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, तो उसका वीडियो हम लोग जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।